क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। राजस्थान के जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ेंगे ना, वो एक बात को ध्यान कर लें, क्योंकि अगर राजस्थान ने आज आवाज नहीं उठाई तो आने वाला समय राजस्थान के बहुजन समाज के लिए, राजस्थान के भीम सैनिकों के लिए, राजस्थान के उन तमाम SC ST OBC वर्गों के लिए आने वाला समय शाहकाली रात साबित होगा। अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां आपको कभी भी मुआफ नहीं करेंगी। मैं सबसे बड़ी बात जो आज राजस्थान में जो सबसे बड़ा हत्याकांड जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड हुआ है, उस मामले की तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित सबसे पहले करना चाहता हूं। उसके बाद में राजस्थान में अन्य और घटनाओं पर भी आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर सुन लीजिए। राजस्थान के पड़ोस में बैठा हूं, राजस्थान हरियाणा का दिल है। राजस्थान के पड़ोस में बैठा हूं, आधी रात को कभी भी अगर आप हमें याद करेंगे ना तो हम आपके लिए दौड़े चले आएंगे। लेकिन हम अपने समाज को हुक्मरान बनाना चाहते हैं, अपने समाज को निडर बनाना चाहते हैं, अपने समाज को दिलेर बनाना चाहते हैं, अपने समाज को बुजदिल नहीं बनाना चाहते। हम अपने समाज को सही दिशा में चलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर साहब काशीराम जी सहित तमाम जितने भी हमारे महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों के रास्ते पर चलाना चाहते हैं। शिक्षा का रास्ता हो, रोजगार का रास्ता हो, या फिर मनुवादियों से हथियारों के साथ टक्कर लेने का रास्ता हो, क्योंकि आत्मरक्षा बहुत जरूरी है। सेल्फ डिफेंस आप अपनी तभी कर सकते हैं जब आप अपने आप में समर्थ हैं, खुद में समर्थ हैं। यह बहुत दुख का विषय है कि भाई जितेंद्र मेघवाल हमारे बीच नहीं है। भाई जितेंद्र मेघवाल हमारे बीच नहीं है, न्याय नहीं मिला। जो न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली से पहले जो शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली नहीं चाहती कि भाई जितेंद्र मेघवाल को न्याय मिले। इसलिए ये हमने ऐलान किया है। आज से 4 दिन पहले हम ऐलान कर चुके हैं, बता चुके हैं कि हम जयपुर आएंगे, और हम 2 अप्रैल को जयपुर क्यों आएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि इन मूर्छों की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। ज्यादा डीपली इस हत्याकांड के मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ मेन मुद्दे की बात बताऊंगा आपको। हम लोग पाली पहुंचे थे, बिल्कुल पहुंचे थे, 22 मार्च को पहुंचे थे। और 22 मार्च को जब हम पाली पहुंचे, जब आपने अपनी ताकत दिखाई, मैं नहीं कहता कि मैंने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है मेरे समाज ने किया है, जो कुछ किया है आपने किया है, भीम सेना ने किया है, भीम सैनिकों ने किया है। ये आज आपने अपनी ताकत दिखाई ना 22 मार्च को, ये ताकत आपकी मुझे दुगनी ताकत चाहिए। और वो ताकत कहां चाहिए? जयपुर में चाहिए। क्योंकि पाली में जब हम पहुंचे थे, हमने शासन से बात की, हमने प्रशासन से बात की, प्रशासन ने हमारी सभी मांगों को मान लिया। आप हमें सुनते रहें साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सुनते रहें, लेकिन सुनने के साथ साथ 2-2, 4-4 अगर शेयर कर देंगे ना तो ये बात पूरे राजस्थान तक पहुंच जाएगी। अपनी ताकत का एहसास जो कराना है। दुश्मन हावी हो चुका है, दुश्मन भटका रहा है, दुश्मन सरकार को भी चला रहा है, दुश्मन दुश्मनों को भी चला रहा है, प्रशासन को भी चला रहा है। दुश्मन हावी है हमारे ऊपर। इन दुश्मनों की अगर कमर तोड़नी है तो 2-2, 4-4 शेयर करके अपनी ताकत दिखा दो। आज इस वीडियो पर आपकी ताकत चाहिए, आपके अनलिमिटेड शेयर चाहिए, क्योंकि 2 अप्रैल को आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर जयपुर पहुंच रहे हैं शहीद स्मारक CM आवास का घेराव करने के लिए। और जयपुर ही क्यों? क्योंकि उस दौरान भी 22 मार्च को जब हमने शासन से, प्रशासन से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमने बात की तो शासन से बात करके प्रशासन का ये कहना था, वहां के DM का, ADM का, SSP का ये कहना था वहां पर कि हमने आपकी सभी मांगे मान ली हैं, हम सरकार के पास भेज देते हैं। अब सरकार में कौन? भाई अशोक गहलोत जी सरकार में बैठे हैं। तो भाई आप बताइए, जब प्रशासन ने हमारी मांगे मान करके शासन को भेज दी जयपुर में, तो फिर जयपुर से वो मांगे ठुकरा दी गई, तो फिर हमें जयपुर में कूच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जयपुर जाना चाहिए? जाना चाहिए तो चले आओ, क्योंकि न्याय जयपुर से मिलेगा।
अब न्याय जयपुर से मिलेगा, जयपुर से ही तय होगा बहुजन समाज के इस वीर दिलेर शेर जितेंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने का जो सरकार ने अपने पास लेटर दबा लिया है ना, उस लेटर को उठाने का वक्त आ गया। आपका समय लूंगा, आपके उल्टे हाथ पर शेयर का बटन है, उसे दबाएं, अपनी टाइमलाइन पर शेयर करें। आपके उल्टे हाथ पर जो शेयर का बटन है उसको फिर से दबाएं और जैसे दबाएंगे सीधे हाथ पर शेयर टू ग्रुप के ऑप्शन खुल जाएंगे। आप शेयर टू ग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक करके सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। बहुत से साथी हमें सुनते हुए इस बात को जानने के लिए उत्सुक होंगे कि हमें जयपुर में ही आंदोलन क्यों करना चाहिए, और इसकी घोषणा हम 4 दिन पहले कर चुके हैं। हम आपको बिल्कुल बताए देते हैं साफ साफ शब्दों में, हम 4 दिन पहले इसकी घोषणा कर चुके हैं। कुछ मांगे हैं अभी ओपन हो रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये मांगे प्रशासन ने मान ली और प्रशासन ने मान करके सरकार के पास भेज दी। सरकार ने इन मांगों को ठुकरा दिया। जयपुर में सरकार बैठी है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर में सरकार बैठी है, तो हम जयपुर में राजस्थान के किसी अन्य कोने से नहीं, सिर्फ जयपुर से ही इन मांगों को मनवा सकते हैं। ये हमारे हक है, ये हमारे अधिकार है, ये मांगे नहीं है, ये हमारे हक और अधिकार है। अब आप ये देखिए, एक रोज पहले, एक दिन पहले क्या होता है कि वहां पर भेड़ बकरियां इकट्ठा होती है। कहां? पाली में। पाली में भेड़ बकरियां इकट्ठा होती है और भेड़ बकरियां इकट्ठा हो करके हमें भीम सैनिकों को, भीमसेना को चुनौती देते हैं, मिमियाते हैं। भेड़ बकरियां चुनौती नहीं देती, भेड़ बकरियां मिमियाती हैं। और ये भेड़ बकरियां मिमिया रही थी वहां पर, कह रहे थे कि 2 मिनट के लिए पुलिस हटा देते, हम ये कर देते, हम वो कर देते, हम फला कर देते, ढिकड़ा कर देते। अरे मेरे भाई, ओ मिमियाने वालों, भेड़ बकरियों, जो वहां इकट्ठे हुए थे पाली में हमारे खिलाफ, जो अपने आप को 35 कौम कह रहे थे, जो अपने आप को राज पुरोहित कह रहे थे, राज पुरोहित, और अपने आप को स्वर्ण बता रहे थे। भाई, तुम्हारे शरीर पे कोई सोना चढ़ा है क्या? तुम तो हो गए तथाकथित स्वर्ण जानवर हो क्या? सोना चढ़ा है क्या तुम्हारे ऊपर? शेर ठोको भाई, इसी बात पे जरूरी है। वो वहां पर मिमिया रहे थे कि पुलिस हटा देते, हम ये कर देते, वो कर देते। देखिए, गरजने वाले कभी बरसते नहीं हैं, और इन भीम सैनिकों से उलझने की कोशिश मत करना, वरना आने वाली पुश्तें, आने वाली नस्लें खत्म कर देंगे। बताए दे रहे हैं, सारी जाति कभी गलत नहीं होती, लेकिन जातियों में कुछ ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं ना, ये राजपुरोहितों में, पूरे राजपुरोहित समाज को बदनाम मत करो, बता रहे हैं हम आपको, वरना तुम्हारी हेकड़ी ना घुसा देंगे। बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं साथियों। हमारी कुछ मांगे थी जिनको प्रशासन ने मान लिया, लेकिन गहलोत सरकार ने ठुकरा दिया। अब सीएम ऑफिस कहां है? सीएम ऑफिस जो है वो जयपुर के अंदर है। जयपुर से ही हम अपनी मांगे मनवा सकते हैं, बाकी सब व्यर्थ है। अब एक ही विकल्प है, जयपुर। बाकी आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, दिमाग भी है, सोचने समझने की ताकत भी है कि आप पूरे दल बल के साथ जयपुर पहुंचेंगे या उन मनुवादियों को मौका दे देंगे दोबारा हमला करने का। सोच लो, ये मेरे भविष्य का नहीं, ये आपके भविष्य का सवाल है कि सही रास्ता और सही आस्था। देखो, आस्था भी सही होनी चाहिए और रास्ता भी सही होना चाहिए। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म, आपके पास रास्ता सही नहीं है तो आप अपनी दिशा से भटक जाएंगे। आपके पास प्लेटफॉर्म अगर सही नहीं है तो आपकी नैया डूब जाएगी, बड़े से बड़ा जहाज भी आपका डूब जाएगा। क्योंकि मैं बड़ी बात कहूंगा, पाली का प्रशासन इस पर पल्ला झाड़ रहा है, कह रहा है कि अब हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है, अब जो है वो राज्य सरकार के हाथ में, अशोक गहलोत साहब के हाथ में है। ठीक है भाई, हमारी हिम्मत है, हम नहीं कहते कि हमारा सीना मोदी जी की तरह 56 इंच का है, लेकिन हमारा जिगरा सरदार उधम सिंह के जैसा है, हमारा जिगरा सरदार भगत सिंह के जैसा है। हम 2 अप्रैल दोहराएंगे, हम 2 अप्रैल का इतिहास दोहराएंगे,
हम 2 अप्रैल की क्रांति दोहराएंगे, हम भीमा कोरे गांव दोहराएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो दोहराएंगे। हम सीएम कार्यालय या सीएम आवास के सामने हम जाकर के अपना हक, अपना हकूक, अपना अधिकार हम बात करेंगे, मांगेंगे नहीं भीख की तरह, हम छीन कर लेंगे, हम छीन लेंगे इन अधिकारों को। हम गहलोत साहब से बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दे रहे हैं, सीएमओ में या सीएम आवास में आईएएस आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी होती है। उन ड्यूटी करने वाले आईएएस आईपीएस अधिकारियों को बोल दीजिएगा, अपने सचिव को भी बोल दीजिएगा कि हमारी जो आज की हुंकार है ना, वो अपनी डायरी में दर्ज कर ले। 2 अप्रैल को भीम सेना का सिपाही नवाब सतपाल तंवर जयपुर आ रहा है। सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पहुंच रहा है भाई। जैसे साथियों लाइव वीडियो से जुड़े वैसे शेयर करते हो, जो सारी साथी जुड़े हुए हैं सिर्फ सुन रहे हैं भाई, आप भी शेयर करो। आपका 1 सेकंड दूंगा, शेयर करो जरा। शेयर करो भाई, जरूरी है। आपका कुछ समय लूंगा मैं, जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आदमी समझदार है, कोई आदमी पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है। हर व्यक्ति समझदार है, हर व्यक्ति समझता है कि हमारा अगला जो कदम होगा वो क्या होना चाहिए। राजनीति हो या कूटनीति हो या ठोक नीति हो, दिमाग जरूरी चाहिए होता है, बता देते हैं। बिना दिमाग के लड़ाई नहीं जीती जा सकती, बिना दिमाग के हम कभी लड़ाई नहीं जीत सकते, ध्यान रखिएगा। अगर बिना दिमाग के लड़ाई लड़ने के लिए अगर योद्धा मैदान में उतर जाए ना, तो पटकनी खानी पड़ेगी, हालात खराब हो जाएंगे। और दंगल के पहलवानों को चाहिए कि दिमाग जरूरी है। और मेरे बहुजन समाज के सारे जितने साथी हैं ना, सब दंगल के पहलवान हैं, कोई किसी से कम नहीं है, सारे शेर हो भाई। देखो भाई, मैं किसको खोल रहा था, मैं इस पेपर को खोल रहा था। ये पेपर देख लीजिए क्या है, इसमें तारीख भी आपके हमारी सोशल मीडिया पे ये है भी, पड़ा भी हुआ, सीधा करके इसको देख लीजिएगा। ये है एक मांग पत्र, एक हकूक मांग पत्र, जिसको 22 मार्च 2022 को पाली के डीएम के नाम और वहां प्रशासन मजिस्ट्रेट पाली के नाम हमने उनके मार्फत हमने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर को दिया था। इसमें हमने 25 मार्च तक सभी मांगे मानने के लिए बोला था और ये कहा था कि आप अगर 25 तारीख तक मांगे नहीं मानते हैं तो हम महाआंदोलन की तरफ अग्रसर होंगे। हमारी जो पहली मांग थी उसको ध्यान से सुन लीजिए भाई, शेयर ठोको भाई, जरूरी है। बात अगर नहीं पहुंची ना तो कत्ल हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंची ना तो कत्ल हो जाएगा। फिर मत कहना सतपाल तंवर भाई, हत्या का बदला हत्या नहीं हो सकता, संविधान को मानते हैं इसलिए बात पहुंचाओ भाई, ना कत्ल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पहली मांग, हत्या में संलिप्त अन्य आरोपियों और सहयोगियों की पहचान करके उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ये बात प्रशासन ने मानते हुए इस पर जांच कमेटी बैठा दी है, ठीक है। इसका रिजल्ट आएगा तब देखेंगे इसको भी। और जल्दी चार्जशीट पेश करके 3 महीने के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट से हत्यारों को फांसी की सजा सुनिश्चित की जाए। पाली की पुलिस ने, वहां के पुलिस कप्तान ने हमें स्पष्ट तौर पर कह दिया कि 3 महीने के भीतर चार्जशीट पेश करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से हत्यारों को फांसी की सजा हम दिलाएंगे। तीसरी नंबर मांग जो है हमारी, वो है भाई जितेंद्र के परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग राशि दी जाए। प्रशासन के हाथ में थी मात्र 9 से 10 लाख रुपए तक की हिम्मत, बाकी जो राशि है प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में कितनी है? 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। मैं बता भी देता हूं, समझदार है हमारा समाज, पागल नहीं है। SC/ST एक्ट के रूल्स के मुताबिक और भारत सरकार के नियमों के मुताबिक और राज्यों की सरकारों के नियमों के मुताबिक अकॉर्डिंग टू SC/ST एट्रोसिटीज,
उसके मुताबिक आप 10 लाख तक की राशि जो है पीड़ित परिवार को दे सकते हैं, जो कि उन्होंने दे दी है, जो कि प्रशासन ने दे दी है, पीड़ित परिवार को दे दी है। लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। हम एक बात कहते हैं, हम आपको 1 करोड़ देंगे सीएम साहब या पाली के डीएम या फिर पाली के एसएसपी, हम आपको 1 करोड़ देंगे, आप हमारा भाई जितेंद्र मेघवाल हमें वापस लौटा दो। ला सकते हो आप वापस, ला सकते हो। हम आपको 1 करोड़ देंगे, नवाब सतपाल तंवर की हैसियत है, इतनी हैसियत है, हम 1 करोड़ रुपया देंगे पाली के डीएम को और एसएसपी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। कहने का मतलब साफ है आपके सामने कि हमें सिर्फ पैसा नहीं, हमें न्याय चाहिए। इस पीड़ित परिवार को सिर्फ पैसा नहीं, न्याय चाहिए। आप 50 लाख तक की आर्थिक सहायता सीएम दे सकते हैं, क्योंकि प्रशासन की गुंजाइश सिर्फ 9 से 10 लाख तक की है। कानून से ऊपर तो कोई नहीं है ना। जितनी कानून में अधिकारियों की गुंजाइश है उतना ही वो कर सकते हैं, वो उन्होंने कर दिया है। अब चौथे नंबर पॉइंट की बात आ जाती है। भाई शेर ठोको, कहां जा रहे हो सुन सुन के? सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, जरा सुनो और पहुंचाओ साथियों तक। सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, क्योंकि समाज के लिए हुक्मरान बनाने के लिए निकले, समाज को बुजदिल नहीं और गुमराह भी नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगली मांग है कि पीड़ित परिवार के प्रत्येक सदस्य और गवाहों को हथियारों का लाइसेंस दिया जाए। इस पर पाली के एसएसपी ने कह दिया है प्रॉपर कि हम गवाहों को और परिवार के सदस्यों को लाइसेंस का हथियार देंगे, उनसे आप फार्म भरवा लीजिए और फार्म हम खुद जाकर के भरेंगे और हथियार का लाइसेंस दे देंगे। ठीक है भाई, ये मांग पूरी हुई। 12वां गांव में स्थायी तौर पर पुलिस चौकी तत्काल स्थापित की जाए। पुलिस चौकी स्थापित करने की कार्रवाई उन्होंने उसी समय शुरू कर दी थी। बाकी मुझे वहां से एक बार रिपोर्ट लेनी पड़ेगी पुलिस चौकी स्थापित करने का आखिर वहां उनका जो प्रोसीजर है वो कहां तक पहुंचा है। 7वीं मांग है जाति के नाम पर अनुसूचित जातियों का उत्पीड़न करने उत्पीड़न करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान करके उन्हें जेल भेजा जाए। देखिए, ये जितेंद्र मेघवाल भाई का केस है, लेकिन जितेंद्र मेघवाल भाई के साथ में उस गांव में जब हम गए थे तो उन गांव के लोगों ने हमें बताया था कि अनुसूचित जाति के दलित वर्ग कह करके जिनको दबाया जाता है, दला जाता है, कुचला जाता है, उनके जूते चप्पल निकालने पड़ते हैं उनको जब वो राज पुरोहितों के घरों के बाहर से निकलते हैं। जब वो अपने जूते चप्पल निकालने की एक प्रथा बनाई हुई है, जूते चप्पल निकाल करके हाथ में पकड़ के चलेंगे, जूते चप्पल पहन के नहीं चलेंगे या फिर सिर के ऊपर रख के चलेंगे। ऐसी बातें राजस्थान से हमारे सामने पहले भी बहुत आती रही हैं और हमने ये आवाजें उठाई हैं, समय समय पर ये आवाजें उठाई हैं, क्योंकि राजस्थान हरियाणा का दिल है, राजस्थान मेरा भी दिल है, राजस्थान मेरी युद्ध भूमि है। मैंने पहले बताया और मैं फिर कह देता हूं, हरियाणा मेरी जन्म भूमि, यूपी मेरी कर्म भूमि, दिल्ली मेरी शिक्षा भूमि, पंजाब मेरी क्रांति भूमि, तो राजस्थान मेरी रणभूमि है, राजस्थान मेरी युद्ध भूमि है। युद्ध का ऐलान राजस्थान में हम पहले ही कर चुके हैं, हम महासंग्राम का ऐलान राजस्थान में कर चुके हैं। अब ये जयपुर में पूरा करेंगे। जयपुर में आपको पहुंचना है 2 अप्रैल, शहीद स्मारक जयपुर, 2 अप्रैल को सुबह 10 बजे, ध्यान रखिएगा। अगर आप आज टूट गए ना तो आपके साथ में कोई नहीं आएगा, बता रहे हैं हम आपको। अब आप देखिए, जो हमने कहा कि अनुसूचित जातियों का उत्पीड़न करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान करके उन्हें जेल में भेजा जाए, यानी कि एक जितेंद्र मेघवाल भाई केस के अलावा जहां भी जातीय शोषण हो रहा है, जातीय उत्पीड़न हो रहा है, उनको, उन असामाजिक तत्वों की आप पहचान करें, उनको परमानेंटली जेल में भेजे या उनका एनकाउंटर कर दो, वरना फिर भीमसेना अपनी पर आई ना तो भारी पड़ेगा अशोक गहलोत साहब, ध्यान रखिएगा। नंबर 8वीं मांग है हत्या, और ये मांग कौन पूरी करेगा? जो 7वीं थी, ये अशोक गहलोत जी पूरी करेंगे। सिर्फ एक जिले का प्रशासन इसको पूरा नहीं कर सकता, ये सरकार पूरा करेगी। सरकार बैठी है जयपुर में और मैं पहुंच रहा हूं जयपुर। फिर बात आ जाती है जाति के नाम पर हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच जल्द पूरी करके चालान पेश अदालत किया जाए। यह पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, जिसको उन्होंने मान लिया है। और अकॉर्डिंग टू, अगर वो ना भी माने ना तो मैं आपको कानून बता देता हूं। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत आपको 90 दिन के भीतर, SC/ST के मामलों में 90 दिन के भीतर आपको जांच पूरी करनी पड़ेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चालान पेश करना होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो भी कानून उनसे करवा लेगा, क्योंकि ये कानून है।
ये SC/ST एक्ट में ये रूलिंग है, ये बकायदा सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है। ये तो रोक ही नहीं सकता कोई, 90 दिन में तो जांच पूरी करनी ही पड़ेगी भाई, दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। तो ये मांग भी हमारी गई। नंबर 8वीं मांग है पीड़ित परिवार और गवाहों को उचित पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। पुलिस सुरक्षा के लिए हमारी मांग लगातार जारी रहेगी, हथियारों की और पुलिस सुरक्षा की भी। यह बहुत जरूरी है और इसे सीएम पूरा करेंगे, सीएम करेंगे इसे पूरा। अब बात आ जाती है 10वीं मांग, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आप बताएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं आदि पर जो अत्याचार एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान को संचालित करते हैं जयपुर से। सीएम ऑफिस है जयपुर में, सीएम आवास है जयपुर में। ऐसे में हमने वहां भी ऐलान कर दिया था, वहां भी हमने बता दिया था कि अब हमारा यहां से हमारी मांग पूरी नहीं हुई पाली से, तो अब हमारा अगला पड़ाव जो है वो जयपुर होगा, जो कि अब सुरक्षा की जिम्मेदारी तो भाई अशोक गहलोत जी लेंगे, सीएम कार्यालय लेगा, सीएम आवास लेगा। तो हम सीएम आवास का घेराव करेंगे 2 अप्रैल को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पहुंचेंगे जयपुर में। जो साथी आना चाहते हैं, जितेंद्र भाई मेघवाल की आवाज बनना चाहते हैं, राजस्थान में जितने भी हमारे SC/ST OBC वर्गों पर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों के खिलाफ आप हमारी आवाज बनना चाहते हैं, तो आप जयपुर चले आइए। क्योंकि आपकी आवाज, जो आप आज हमारे आवाज के साथ में अगर आप आवाज मिलाएंगे ना, तो ये आवाज आपकी पूरे देश में गूंजेगी। मैं आपको बता देता हूं, आज इस लाइव में कह देता हूं, बाद में चाहे आप समझें या ना समझें, लेकिन आपको अब समझना पड़ेगा। 4 दिन पहले हमने जयपुर आने की घोषणा कर दी है और हम आपको आज भी यही कह रहे हैं कि आज अगर जयपुर में राजधानी जयपुर में अगर बड़ा आंदोलन, महाआंदोलन खड़ा होता है, तो समझो पूरे राजस्थान में यह महाआंदोलन खड़ा होगा। और राजस्थान में आंदोलन होता है तो राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा है, हरियाणा पे भी इस आंदोलन का असर पड़ेगा। हरियाणा में जो जातीय अत्याचार होते हैं उनमें भी कमी आएगी, ये असर पड़ेगा। राजस्थान के पड़ोस में गुजरात है, गुजरात में जो जातीय शोषण होता है उसमें भी कमी आएगी। ये राजस्थान की महाक्रांति का, राजस्थान के महासंग्राम का, राजस्थान के महाआंदोलन का असर गुजरात पर भी पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा असर कहां पड़ेगा, जो राजस्थान के बाद एट्रोसिटीज का नंबर आता है, हरियाणा का और मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर राजस्थान महाक्रांति की तरफ, महाआंदोलन की तरफ कूच करता है ना, तो इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। इसलिए साथियों, पूरे एक हो जाइए। और मुझे ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि बहुत सारे साथी जो है, कल राजपुरोहितों ने, जो कुछ तथाकथित लोग थे, जो उन्होंने कल की डेट में, जो कल बीत चुका, जो उन्होंने जो भेड़ बकरियां थी, उन भेड़ बकरियों ने जो ये एक छोटा सा जलसा किया था ना, अपने बाड़े में, अपने ही बाड़े में किया था। वो पाली जो है उनका बाड़ा है उन भेड़ बकरियों का। और वो मिमिया रहे थे कि देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई उनकी जो मिमियानापन है ना, वो निकालना है तो जयपुर चले आओ, जयपुर में ठोक के लठ गाड़ देंगे। और झंडा ऊंचा होना चाहिए और लठ मजबूत होना चाहिए, जब राजस्थान की सरकार झुकेगी, नहीं तो राजस्थान की सरकार नहीं झुकेगी। अगर राजस्थान की सरकार को झुकाना है तो जयपुर में अपनी ताकत दिखाओ। और साथियों, आवाज दो, हम एक हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद। दिल है हमारा राजस्थान, युद्ध भूमि और रणभूमि। जय भीम।